जीवन एक खेल होता है। जीवन एक खेल होता है। यदि हम लोग उसको खेलना सीख जाते हैं तो जीवन बड़ा सरल और बहुत आसान हो जाता है। कैसे समझते हैं? जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे प्रेम यदि सीखना है ना तो छोटे बच्चे से सीखना चाहिए। वो जैसे अभी आप उसको मारोगे ना तो फिर से वो आपके पास आ जाता है। डांटोगे तो आ जाएगा आपके पास, भगाओगे तो भी आ जाएगा। मतलब उसको आपके प्रति प्रेम है ना तो आ ही जाएगा। अब दूसरे कुछ लोग होंगे तो ये बोलेंगे बेसहारा है, या उसी क्योंकि उसको सहारा चाहिए ना। धरती पे जितने भी लोगों के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत कम समय के लिए सहारा ढूंढते हैं, लेकिन इंसान का जो बच्चा है ना 28-30 साल तक सहारा ढूंढता है। सबसे कमज़ोर धरती पे इंसान का ही बच्चा होता है जो सबसे लंबे समय तक पेरेंट्स के भरोसे रहता है। बाकी सबके तो बहुत कम समय के लिए ही होते हैं, फिर वो अपने पैरों पे हो जाते हैं और अपना देखने लगते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि यदि जीवन को खेल की तरह आप समझो, मतलब जीवन में जो चीज़ आपको चाहिए उसकी पहले आप कल्पना करो। जैसा आपको जीवन चाहिए पहले उसकी कल्पना करो, फिर नाटक करो। पहले कल्पना करो, फिर नाटक करो। जब आप नाटक करेंगे तो नाटक का मतलब ही होता है नाटक, आगे बढ़। फिर आप आगे बढ़ेंगे, मतलब वो रियलिटी में बदलेगा। निकोल टेस्ला करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 300 पेटेंट करवाए। 300 के ऊपर उनके पेटेंट हैं। बराबर, वो उनका जो कल्पना शक्ति थी ना, जो अफर्मेशन का था ना, वो अभी तक का सबसे तेज था। उनको ना उनकी आंखें कमज़ोर थी और उनका एक बार नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था तो उनको कंपनी ने निकाल दिया था। लेकिन वो इंसान कल्पना शक्ति का इतना ज़्यादा यूज करता था ना कि आज हम लोग जो एसी करंट में बैठे हैं ना, उन्हीं की देन है। उन्हीं के कारण आज हम लोग घरों में बिजली चल रही है। वो तो इस लेवल की कल्पना करते थे ना कि मतलब ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे कि जैसे मोबाइल का नहीं है टावर, जहाँ मोबाइल है वहीं पकड़ ले रहे हैं। तो उनका ऐसा कुछ सिस्टम था कि मुफ्त में लोगों को बिजली मिले और बटन दबाए फैन चालू हो, करंट हवा में से है। लेकिन उस समय के जो बिजनेसमैन लोग थे ना, उनको सपोर्ट नहीं किए। वो लोग बोले कि तब वायर की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, खंभे जो लग रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो जो बड़े बड़े व्यापारी थे ना, उनका सपोर्ट नहीं किए। तो वो जो है ना, वो क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बनाना है उनको, तो वो उसकी अपने माइंड में ही सब वो करते थे तैयार। जो लैब होता था वो उनके माइंड में ही होता था। वो सारी घटनाओं को यहीं देख लेते थे, यहीं कर लेते थे। वो तो ऐसा भी मशीन बनाने के बारे में सोचते थे कि आदमी क्या सोच रहा है ना वो टीवी में दिखे। वो रेटिना में कुछ लगाने वाले थे कि वो साफ साफ हो। ऐसे ही एक आदमी था, उनका नाम था लेंस करके कुछ नाम था। वो भी अपने जीवन में ये जो अफर्मेशन है या विजुअलाइजेशन है उसका बहुत ज़्यादा यूज किया था। वो एक बार बीमार हो गए और उनको साइकिल रेस में भाग लेना था, उनको उसमें जाना था उस फील्ड में। तब वो बीमार हो गए तो हॉस्पिटलाइज हो गए। तो हम लोग रहेंगे तो क्या सोचेंगे कि भाई सही होंगे तो हम जाएंगे, साइकिल चलाने जाएंगे या जो हमारा काम है वो करेंगे। उन्होंने वहीं पे माइंड पावर लगाया। उन्होंने बोला कि ये जो स्टाफ है ना यहाँ का, वो सब मेरे साइकिल रेस में जो सपोर्टर होते हैं ना वो है। ये लोग मेरा हर दिन का रिपोर्ट देते हैं कि आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो रहा है, आपका ऐसा हो रहा है, आपके जीवन में ये बदल रहा है, आप रेस में इतना स्ट्रांग, मतलब इतना आगे जा रहे हो। मतलब वो ऐसा इमेजिनेशन करने लगे। वो बहुत जल्दी वो बीमारी से सही भी हुए और उन्होंने बहुत सारे मतलब इनाम भी जीते, बहुत सारे रेस में भाग लिए, बहुत सारा रेस में जीते। तो इतनी सारी चीज़ें बताने का मतलब, मेरा मकसद एक ही था या एक ही है कि जैसे आपके बॉडी में यदि कुछ प्रॉब्लम है
आपके बॉडी में कुछ यदि प्रॉब्लम है तो उसको कल्पना के बल पे सही किया जा सकता है। कनेक्ट कर पा रहे हैं मैं कहाँ से बोलना चाह रहा हूँ? जब वो कल्पना करके खोज सकते हैं, एक कल्पना करके सही कर सकते हैं, तो इन्होंने एक ही लाइन पे काम किया, कल्पना किया, फिर नाटक किया, फिर उसको लाइफ को जिया। तो जैसे आप बीमार हो तब आपको अपने ब्रेन में खेल खेल देना है, नाटक करनी है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं इस भले आप नहीं चल पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन मानसिक तो चल सकते हो ना। आपका वजन ज़्यादा है तो आप कल्पना कर सकते हो ना, माइंड को बता सकते हो ना कि नहीं मेरा परफेक्ट है। आप जो भी चीज़ की आपको अभाव लगती है उसको माइंड में खाली घुमाना है, माइंड में घुमाना है और उस मतलब उसको इस तरह से फील करना जैसे वो रियल है, रियल में हो रहा है, आपके साथ वो घटना घट रही है, आप उस लाइफ को जी रहे हो। तो आपके बॉडी का जो हीलिंग है वो भी फास्ट होता है और आप बदल भी जाते हो कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद। और मान लीजिए 1-2% जैसे 100% सब कुछ नहीं सही होता है, 1% यदि नहीं सही हुआ तो भी तो आपने लाइफ जी ही लिया। जैसे आज के परसों आपने जो खाना बहुत टेस्टी खाना खाया था, अब वो तो खाली कल्पना ही रह गया ना, माइंड में ही रहा ना, तो वही जीवन तो आप जी भी रहे हो ना। जैसे मैंने एक बार एक स्टोरी सुनाया था कि एक राजा था और उसका लड़का बहुत बीमार था। लड़का बहुत बीमार था तो वो उसके पैर के पास बैठा था। वैद्य बोला था कि भाई ये बड़ा मुश्किल है कि जी पाए। अब बैठे बैठे राजा को नींद आ गई। अब नींद आ गई तब इसी में वो सपना देख रहा है कि मेरा बेटा जो है चक्रवर्ती सम्राट बन गया है। बड़ा गदगद था, बड़ा खुश था अंदर से, उसका छाती छाता हो गया था, मतलब बहुत आनंद में था। और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो देखता है उसका बेटा मर गया है। अब राजा बड़ा टेंशन में कि अब मैं हंसूं कि रोऊं, अब मैं हंसूं कि रोऊं। कुछ पल पहले वो सम्राट था, चक्रवर्ती सम्राट था, अभी वो नहीं है। मैं उसको सही मानूं कि इसको सही मानूं? तो ठीक उसी तरह से आप जो है अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं, फाइनेंशियल सुधार ला सकते हैं, जो भी है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक जो भी है बदलाव लाया जा सकता है, बस एक ही चीज करके, नौटंकी करके, कल्पना करके, उसको मतलब जो चाहिए उस लेवल का मतलब इमेजिनेशन करनी है और भाव भी उत्पन्न करना है। बिना भाव का वो सब रियलिटी बदलता नहीं है। अब आप खाली इमेजिनेशन कर रहे हैं और अंदर से भाव उठ ही नहीं रहा है, खुश हो ही नहीं पा रहे हैं। जब खुश ही नहीं हो पा रहे हैं तो वो रियलिटी में कभी नहीं बदलेगा। तब वही वाला लाइन हो गया जो मांगना शब्द है, आप मांग मांग करोगे, यूनिवर्स ना करेगा, दोनों को मिला के बन जाएगा मांगना। तो जैसे ही आप यहाँ पे वो सोचते हो, कल्पना करते हो और हृदय में भाव उठाते हो, वो चीज़ आपके जीवन में बहुत जल्दी हकीकत में बदल जाती है। तो हम तो ये बोलते हैं कि छोटा मोटा जैसे जो भी चीज़ है वो प्रयोग करके देख लेना चाहिए। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना करके आप देखो कि उस फील्ड में क्या बदलाव हो रहा है। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन आपको विश्वास दिलाता है। जैसे आपको घुटने में दर्द है तो आप 10 दिन आप खाली बैठ के मानसिक कल्पना करो कि बस मैं तो बिंदास चल रहा हूँ, चल रही हूँ, मैं घूम रहा हूँ, घूम रही हूँ, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, मैं तो ऐसे। अब 10-15 दिन करके देखो कि घुटने के दर्द में कुछ राहत मिला क्या, क्योंकि विश्वास आपको वही देगा। जब तक आप चेक नहीं करोगे आप चेंज नहीं होगे। चेक तो करना पड़ेगा, चेक करेंगे तब चेंज हो जाएंगे, तब और आपका बिलीफ काम करता जाएगा और आप जिस भी परिस्थिति में होंगे उससे बाहर निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमको ना जीवन को ना अभी जो भी हमारे पास समय है, खाली समय है, उसमें हमको जीवन को एक खेल की तरह लेना है और खेलना है।
जो चीज़ की अभाव है उसकी प्रचुरता को महसूस करनी है, बस बात एक लाइन में खत्म। यदि स्वास्थ्य का है तो आपको फ़ील करना है, आर्थिक है तो आर्थिक, रिश्तों में है तो रिश्तों में कड़वाहट है तो उसमें प्रेम भर देना है, जेब खाली है तो उसमें पैसा भर देना है, बराबर। तो ये चीज़ करके आप एक जितना भी हो, मतलब अभी मेरा माइंड इसी पे है कि थोड़ा उस दिन मैं इसी पे बात कर लूँ ताकि लोगों का माइंड चेंज हो जाए। हम लोग क्या ना दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं, हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं। तो ये सब चीज़ जब हम जानेंगे तो अपने ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा समय भी अच्छे से निकलेगा, हम ब्लेम भी नहीं करेंगे, घर वाले भी खुश, अपने भी खुश, समाज वाले खुश, अपने भी खुश, रिश्तेदार भी खुश, हम भी खुश। तो आप लोग ज़रूर एक छोटा-सा टारगेट लो और उस पे 21 दिन तक काम करो कि मुझे ये करना है। जब भी खाली समय मिले तब तो वो भाव उठाना है, वो खेल माइंड में खेल शुरू कर देना है, माइंड में वो गेम चालू कर देना है कि भाई मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। ठीक है, चलिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ेंगे। एक बार और गहरी सांस लें, सांस को छोड़ेंगे। ध्यान सांस पर। अब हम लोग कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे। बस स्पाइन सीधी रखें, शोल्डर ढीला, और जो भी आपके माइंड और बॉडी में बदलाव हो रहा है उसे फील करें। फोरहेड और आंखों को ढीला छोड़ें। सांसें बिल्कुल रुकी हुई है, सांसें बिल्कुल शांत, शरीर शांत, सांस शांत, मन बिल्कुल शांत। जो भी विचार आ रहे हैं उस विचार को देखें, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम सांस नहीं हैं, हम विचार भी नहीं हैं। तो हम देखने वाले हैं, तो सिर्फ हमको देखना है। अब हम लोग भ्रामरी करेंगे 10 बार। आंख बंद, कान बंद, 10 टाइम्स भ्रामरी करेंगे।
थर्ड आई पर फोकस करेंगे। जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं ध्यान वहाँ पर जितना गहरा आप ध्यान थर्ड आई पे रखेंगे आपकी सांसें उतनी शांत होती चली जाएंगी, सांसें उतनी छोटी होती चली जाती हैं। चलिए 5 बार और भ्रामरी करेंगे, आंख बंद कान बंद। थर्ड आई पर फोकस। फोरहेड और आंखों को ढीला छोड़ दें।
अब हम लोग 5 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, और राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। एकदम स्लो स्लो आराम आराम से करना है। लेफ्ट साइड से निकाल के बंद करेंगे और ध्यान सांस पर। फोरहेड और आंखों को ढीला छोड़ दें। चेहरे पर तनाव हो तो ढीला छोड़ दें।
अब आपको साँस को सुनने का भी प्रयास करना है। साँस को सुनने की कोशिश करें और साँस को नाभि तक लेके जाएँ। मतलब जो साँस चल रही है थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी और वो नाभि तक भी जाएगी और आपका साँस को सुनना भी है, सुनने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि अब तेज़ी से साँस ले लेंगे। जो चल रही है उसी पर एकाग्रचित्त हो जाएँ, कान को लेकर आ जाएँ।
दोनों हाथ को पलेंगे, आपस में रगड़ेंगे। चेहरे पर, सर पर, दोनों हाथों में और पूरे शरीर में।